नमस्ते दोस्तों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है संस्कार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही वाणी किचन में आई वैसे ही उसकी दोनों जेठानियां शुरू हो गई। आ गई महारानी नौकरी करके 4 पैसे क्या कमाती है, रसोई में देर से आती है। हम दोनों है ना इसकी नौकरानियां जो इसको गरम गरम खाना बना कर देंगी। इसने तो हम लोगों को नौकरानी ही समझ रखा है। तभी तो आकर अपने कमरे में पसर जाती है और फिर खाना बनता है तो खाना खाने आ जाती। बड़ी बहू सुप्रिया अपनी देवरानी रेखा से बोली, हाँ भाभी, देखो ना, इसके माँ पिता ने इसको जरा भी संस्कार नहीं दिए हैं। रेखा ने उसके हाँ में हाँ मिलाई। लगता है तभी तो सिर्फ नौकरी पर जाना ही आता है, वरना इसे संस्कार होते तो पहले घर के सारे काम निपटाती, बाद में जाती ऑफिस। सुप्रिया आगे बोली, कैसी संस्कारहीन देवरानी मिली है। सच कह रही हूँ, तुम हमारे माँ पिता ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए थे, तभी तो हम आज पूरा घर अच्छे से संभाल रहे। और एक ये है जो सुबह सवेरे नौकरी पर जाकर अपने आप को 30 मार खां समझती है। संस्कार होते तो हमारी तरह घर गृहस्थी संभालती। मगर ना जाने क्या हो गया आजकल के लड़कियों को, नौकरी करके समझती है कि घर के कामों से आज़ादी मिल गई। सब संस्कारों का खेल है छोटी। इस पर रेखा थोड़ी आंखें मटकाती हुई बोली, भाभी, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे घर की यह छोटी बहू पूरे घर पर राज करेगी और हम दोनों जिंदगी भर इसकी गुलामी करती रह जाएंगी। सुप्रिया कहने लगी, अरे छोटी, मैंने इसका उपाय भी सोच रखा है। अब तक तो माँ जी यही कहती थी, अरे छोटी बहू अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मगर अब तो वाणी की शादी को भी 5 महीने हो गए हैं। शादी के 2 महीने तो वाणी मैडम ने घूमने फिरने में और अपने मायके आने जाने में ही गुजार दिए, और फिर अपनी नौकरी ज्वाइन करके नौकरी पे जाने लग पड़ी। चलो यहाँ तक भी ठीक था, मगर अब घर के काम काज भी नहीं करती। आज रात तो माँ जी से इसकी शिकायत ना लगाई ना मैंने, तो मेरा नाम भी सुप्रिया नहीं रेखा। आज तो माँ जी को भी बताना ही पड़ेगा कि इनकी छोटी बहू में संस्कारों की कमी है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। थोड़ी देर में वाणी अपने कमरे से रसोई में आकर बोली, भाभी, आजकल ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया है। अच्छा हुआ जो आप दोनों हो, वरना ना जाने घर और ऑफिस दोनों कैसे मैनेज करती मैं। मजली बहू रेखा बोली, वाणी, तुम्हें ऑफिस में भला करना ही क्या होता है। ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे ही तो काम करती होगी, मगर यहाँ हम दोनों तो बेचारी पूरा दिन लगी रहती है। तुमसे ज्यादा थकान का काम तो हम करती है, फिर भी कभी तुम्हारी तरह काम की हम शिकायत नहीं करती। सुप्रिया भी अब कहाँ चुप रहने वाली थी, बोली, हाँ वाणी, रेखा बिल्कुल सही कह रही है। तुम तो ऑफिस से आकर बिस्तर पे फैल जाती हो और हम दोनों बेचारी पूरे दिन घर की रसोई में कुछ न कुछ बना रही होती है। वाणी को अपनी दोनों जेठानियों के मुंह से निकले ये शब्द समझ तो आ रहे थे, मगर वह समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह घर में क्योंकि वह घर में कोई बखेड़ा नहीं शुरू करना चाहती थी। और वह सच में ऑफिस से आकर इतनी थक जाती थी कि उसमें किसी से बहस करने की हिम्मत तक नहीं बचती थी। इसलिए वाणी ने बात को टालते हुए कहा, अरे वाह भाभी, पालक की सब्जी बनाई है आज। मुझे पालक की सब्जी बहुत पसंद है। सुप्रिया और रेखा एक दूसरे के सामने देखकर मुंह बिगाड़ने लगी। सुप्रिया रेखा को धीरे से बोली, इसको तो कोई लाज शर्म भी नहीं है, देखो ना, वरना इतनी सीरियस बात पर भी इसको सब्जी कौन सी बनी है इसकी पड़ी है। रेखा कहने लगी, भाभी, ये जानबूझकर हमारे मुंह नहीं लगना चाहती, क्योंकि इसको तो अब बना बनाया खाना खाने की आदत पड़ चुकी है। ये भला हमसे बिगाड़ कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी। और रही बात लाज शर्म की, तो संस्कार तो गिरवी छोड़कर आई है ये अपने मायके में। ऐसा कहकर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की ओर देख के हंसने लग गई। सुप्रिया कहने लगी, हाँ रेखा, तू बिल्कुल सही कह रही है। इसलिए तो हमें आज रात माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी, वरना ये तो इसमें राज करेगी, वो भी हमारे राज में। सुप्रिया, रेखा और वाणी तीनों इस घर की बहुएं थी।
तीनों के पति दुकान संभालते थे। तीनों बेटों के पिता मुकेश जी और माँ देवकी जी अपना हंसता खेलता परिवार देखकर बड़े खुश थे। बड़े दोनों बेटे अंकित और अमित की शादी को 7 वर्ष हो चुके थे। दोनों की पत्नियां सुप्रिया और रेखा में अच्छी बनती थी खूब, इसलिए यह संयुक्त परिवार अब तक आबाद था। मगर जब से छोटे बेटे प्रदीप की शादी हुई थी वाणी से, तब से बड़ी दोनों बहुओं के दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता था। कारण बस यही था कि वह नौकरी पर जाती थी और ये दोनों घर का काम करती थी। रात को सुप्रिया और रेखा अपनी सास देवकी जी के कमरे में चली आई। सुप्रिया के हाथ में माँ जी के पैरों को लगाने के लिए सरसों का तेल था और रेखा के हाथों में माँ जी की मनपसंद चावल की खीर थी। दोनों बहुएं देवकी जी के पास आकर बैठ गई। बड़ी बहू सुप्रिया रेखा जी के पांव की मालिश करने लगी और छोटी बहू रेखा ने उन्हें अपने हाथों से बनी खीर खिलाई। देवकी जी तो वैसे भी अपनी दोनों बहुओं से बहुत खुश थी। वे बोली, आज इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हो? बड़ी बहू सुप्रिया तो नक्कर बोली, माँ जी, आपसे वाणी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। देवकी जी पूछने लगी, अरे बड़ी बहू, क्या किया वाणी ने? सुप्रिया कहने लगी, माँ जी, वह तो सुबह सुबह तैयार होकर नौकरी पर चली जाती है और शाम को बड़ी देर से वापस आती है। घर का एक भी तो कामकाज वो नहीं करती है। अब आप ही बताइए, ऐसा कोई झेल सकता है? पीछे से रेखा भी बोले, माँ जी, हम दोनों बहुएं क्या इस घर की नौकरानियां हैं जो सारे दिन किचन में पिसती रहती है और वो महारानी की तरह सिर्फ कमाने चली जाए और आकर सिर्फ खाना खाने बैठ जाए। देवकी जी दोनों बहुओं की बातें सुनकर बोली, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, उसकी अक्ल कल मैं ठिकाने लगाती हूँ। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं खुश हो गई और अपने अपने कमरों में चली गई। दूसरे दिन का बेसब्री से उन्हें इंतजार था कि देखते हैं कल उनकी सास वाणी की किस तरह से खबर लेंगी। दूसरे दिन सुबह देवकी जी डाइनिंग टेबल पर बैठ के चाय पी रही थी और सभी को घूर रही थी। उन्होंने देखा कि वाणी ने रसोई में दोनों भाभीयों की थोड़ी बहुत मदद की और फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने को चली गई। वाणी जैसी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई तो देवकी जी बोले, बहू, माना कि तुम नौकरी करती हो, मगर नौकरी के साथ घर के कामों में बराबरी की मदद करना भी तुम्हारा फर्ज है। दोनों बड़ी बहुएं घर में दिन भर पीसती रहे और छोटी बहू सिर्फ कमाने पर ध्यान दे, तो ये तो गलत बात है। आज ही शाम से तुमको भी इन दोनों के जितना बराबर का काम करना होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार में हम सभी का फर्ज बराबर का बनता है। आज से तुम्हें भी अपनी भाभीयों की बराबरी की मदद करनी होगी। रसोई में से सुप्रिया और रेखा सास के ये शब्द सुनकर बहुत खुश हुई और वहीं दूसरी तरफ वाणी यह सब सुनकर उदास हो गई, क्योंकि ऑफिस से थक हार कर लौटने के बाद उसमें घर के काम करने की क्षमता कम ही बचती थी। फिर भी सास की आज्ञा को पालने के अलावा उसके पास और कोई चारा न था, इसलिए वह चुप रही और उसने हामी भर दी। शाम को जब वाणी ऑफिस से आकर रसोई में गई तो उसने देखा कि दोनों भाभीियों ने कुछ भी काम करके नहीं रखा है। दोनों आराम से टीवी देख रही थी। वाणी के रसोई में जाने के बाद वे दोनों भी रसोई में आई। सुप्रिया बोली, वाणी, तुम पहले आटा गूंद दो, सब्जी रेखा काट देगी और मैं दाल बनाने की तैयारी करती हूँ। तीनों ने मिलकर सारा खाना बना लिया और अंत में सारे बर्तन वाणी के लिए सिंक में छोड़कर वो दोनों बाहर निकल आई। रात के 12 बजे तक वाणी ने सारे बर्तन धो लिए, तब जाकर अपने कमरे में जाकर ऐसी सोई कि उसकी आंख सीधे सुबह 7 बजे खुली। ऑफिस के लिए वाणी को 8 बजे निकलना था। वह रसोई में गई तो देखा कि दोनों भाभीियों ने कुछ भी तैयारी नहीं करके रखी थी। वे दोनों अपनी अपनी चाय पी रही थी। वाणी के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने सभी के लिए जल्दी से पोहा बनाया और अपने टिफिन में भी पोहा पैक करके रख लिया। इसके बाद वह ऑफिस के लिए निकल गई। अब रोज वाणी सुबह 5 बजे उठती और खाने नाश्ते की तैयारी करके ही ऑफिस के लिए निकलती। शाम को आने के बाद भी रसोई का सारा काम अब रोज वाणी काम करके देरी से सोती। 1 महीने तक लगातार यही रूटीन फॉलो करने की वजह से वाणी बीमार हो गई। उसे लगातार इतनी मेहनत करते देख और फिर बीमार हुए देखकर पति प्रदीप को भी बहुत दुख हुआ। मगर परिवार संयुक्त था और वह परिवार में सबसे छोटा बेटा था, इस वजह से वह किसी से कुछ कहता नहीं था। वाणी 2-3 दिन तक ऑफिस भी नहीं जा पाई।
तबीयत ठीक होते ही वापस वाणी को डेली रूटीन पर लगना पड़ा। प्रदीप भी सब देख और समझ रहा था, मगर कुछ करने या कहने की हिम्मत नहीं थी उसके घर में। प्रदीप घर में सभी की बहुत इज्जत करता था, मगर वह अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। दूसरे दिन प्रदीप वाणी के घर के कामों में मदद करने लगा। यह देखकर दोनों बड़ी बहुएं जल भुन गई। सुप्रिया बोली, प्रदीप भैया, आप पुरुष होकर अपनी पत्नी के घर के कामों में मदद करें, किसी को बाहर भनक लगी तो क्या सोचेगा आपके बारे में। रेखा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। प्रदीप भैया, अब इतने भी जोरों के गुलाम मत बनिए कि घर के बाकी पुरुषों को आपको देखकर शर्म आने लगे। प्रदीप ने भाभीियों की ये बात सुनी और वहां से चला गया, मगर ये सारी बातें वाणी के दिल को लग गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, दोनों भाभीियों को तो उसकी कुछ मदद करनी नहीं है, मगर पति को भी मदद नहीं करने देती। यह सारा माजरा देवकी जी के पति मुकेश जी ने अपनी आंखों से देखा और वे भी बिना कुछ बोले वहां से चले गए। आज रात जब घर के काम करके वाणी की कमर अकड़ गई तो प्रदीप बोला, वाणी तुम नौकरी छोड़ दो, क्योंकि ऑफिस और घर दोनों में तालमेल बिठाकर काम करना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल काम है और मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। वाणी बोली, प्रदीप मैं नौकरी करके कौन से अपने अपने लिए जमा कर रही हूँ, बचत करके पैसे सारे पैसे घर के खर्चे में ही तो देती हूँ। फिर तुम मुझे नौकरी छोड़ने को क्यों कह रहे हो। औरत के लिए घर और ऑफिस में तालमेल बैठाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मेरे लिए कर दिया गया है। प्रदीप कहने लगा, अरे मैं कुछ समझा नहीं वाणी। प्रदीप, मैं संयुक्त परिवार से अलग होना चाहती हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से अपना घर मैनेज कर पाऊँ। यहाँ जेठानी और सास के राज में मुझसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, क्योंकि सभी को लगता है कि मैं दिन भर करती क्या हूँ, महारानी की तरह ऑफिस में बैठी रहती हूँ। इसका बदला ये लोग मुझसे घर पर निकालती हैं। अगर मैं अलग रहूंगी तो कम से कम अपने हिसाब से सारा काम एडजस्ट करूंगी। वाणी, पापा कभी हमें अलग नहीं रहने देंगे। यह चीज उतनी आसान नहीं जितनी तुम्हें दिखाई दे रही है, प्रदीप कहने लगा। वाणी ने कहा, तो फिर मैं पापा जी से बात करूंगी प्रदीप, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह बाहर कमाने जाती हूँ। दूसरे दिन वाणी ने अपने ससुर जी से अपने अलग रहने की बात की। ये बात सुनकर मुकेश जी के साथ साथ सारे घर वाले भी आश्चर्यचकित रह गए कि वाणी ये कैसी बातें कर रही हैं। सुप्रिया और रेखा तो पहले ही से उसे संस्कारहीन कहती आ रही थी। यह संस्कारहीन लड़की अब हमारा परिवार भी तुड़वा कर मानेगी। इतने सालों से जो परिवार साथ साथ रहा, वह परिवार इसके आने के बाद बिखर जाएगा। मुकेश जी ने माहौल ठंडा करते हुए छोटी बहू वाणी को बुलाकर पूछा, बहू, तुम आखिर अलग क्यों होना चाहती हो। संयुक्त परिवार से तुम्हें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, बताओ। वाणी ने विनम्रता से कहा, पापा जी, आप जिस तरह से सारा दिन दुकान पर काम करते हो, कमाने जाते हो, वैसे ही मैं भी तो 8 घंटे की ड्यूटी पर नौकरी करने जाती हूँ। 1 घंटा आने जाने का सफर भी तय करती हूँ। फिर घर में भी जेठानियों जैसा बराबर का काम कर रही हूँ। मुझे काम निपटाते निपटाते रात के 12 बज जाते हैं। मैं बहुत थक हार जाती हूँ। इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ, जिससे कि मैं अपने मुताबिक अपने सारे काम मैनेज कर पाऊँ। मुकेश जी उसे समझाने लगे। बोले, बेटा, यह संयुक्त परिवार बरसों से आबाद रहा है। मैं इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देना चाहता। मैं कभी किसी को भी घर से अलग नहीं करना चाहता। खैर, अभी तो तुम ड्यूटी पर जाओ। हम सभी पुरुषों को भी दुकान पर जाने का समय हो गया है, मगर शाम तक मैं इस बात का कोई न कोई हल जरूर सोच लूंगा। रात को जब पूरा परिवार खाना खाना कर निपट गया, तब मुकेश जी ने अपनी पत्नी, तीनों बेटों और बहुओं को बुलाया। बोले, आज मैं एक विशेष फैसला करने जा रहा हूँ और यह फैसला सभी को मानना पड़ेगा। मुकेश जी अपनी पत्नी देवकी से बोले, देवकी, हम चारों पुरुष भी घर से बाहर दुकान पर कमाने जाते, मगर तुम हमसे तो कभी घर के काम करने को नहीं कहती। देवकी जी हंसने लगी। आप भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जी। भला आप पुरुष हैं, मैं आप लोगों से कैसे घर के काम करने को कह सकती हूँ। मुकेश जी अपने बड़े बेटे अंकित से बोले, बेटा, हम घर में कुल कितने लोग बाहर कमाने जाते हैं। आप और हम तीनों भाई दुकान पर बाहर जाते हैं कमाने के लिए, और घर की छोटी बहू, तो कुल मिलाकर हम 5 लोग बाहर जाते हैं कमाने। अब मुकेश जी देवकी जी से बोले,
हम पांचों लोग बाहर कमान जाते हैं देवकी, मगर तुम घर में काम सिर्फ छोटी बहू को करने को कहती हो, जबकि वह भी हम पुरुषों के बराबर बाहर जाकर काम करती है। तो वह भी एक तरह से घर का पुरुष ही हुई ना। आज से मेरा फैसला है कि छोटी बहू घर का कुछ काम नहीं करेगी। हाँ, यदि वह अपनी इच्छा से छोटे मोटे काम करना चाहे तो ये अलग बात है। जो महिला बाहर कमाती है, मेरी नज़र में वह भी पुरुष ही है। जो महिलाएं एकांकी परिवार में रहती है और बाहर नौकरी पर जाती है, वहां उनके पति द्वारा भी घर के कामों में मदद मिलती है, मगर संयुक्त परिवार में तो यह भी मुमकिन नहीं। मझली बहू रेखा बोली, घर में कमाकर लाने से कोई स्त्री पुरुष नहीं हो सकती पापा जी। स्त्री तो स्त्री ही रहती है। मुकेश जी उसे भी समझाने लगे, यदि छोटी बहू इतनी पढ़ाई करके घर के ही काम करे तो उसकी पढ़ाई का क्या फायदा। और 9 घंटे की ड्यूटी करके बाहर भी घिसे और वापस घर आकर घर में भी घिसे तो वह आराम कब करेगी, बीमार ना पड़ जाएगी। तुम दोनों तो दोपहर को थोड़ा बहुत आराम कर लेती हो, मगर उसे तो दिन भर ऑफिस में रहना पड़ता है। सुप्रिया उनसे बहस करने लगी, पापा जी मतलब यह है कि हम दोनों घर नौकरानी बनकर रहे बस, और ये महारानी बनकर बाहर जाकर कमाए। अब मुकेश जी उसे समझाते हुए बोले, बड़ी बहू फिर तो मैं भी कह सकता हूँ कि हम पांचों के पांचों तुम्हारे नौकर है जो कमा कमा कर तुम्हें खिला रहे। और छोटी बहू वाणी की शादी के पहले तो तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम दोनों इस घर की नौकरानी हो, तो अब ऐसा क्यों लग रहा है। एक व्यक्ति का एक व्यक्ति कोई भी एक ही काम तो ढंग से कर सकता है, या तो वह बाहर कमाए या घर का काम अच्छे से करे। दोनों बहुएं यह सब सुनकर चुप हो गई। देवकी जी को भी अपने किए का बड़ा पछतावा होने लगा कि उन्होंने दोनों बड़ी बहुओं की बातों में आकर बेचारी छोटी बहू वाणी पर इतने सारे घर के काम का बोझ डाल दिया था। वे उससे बोलने लगी, वाणी तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे। मुझे मेरी ओछी मानसिकता पर आज शर्म आ रही है कि क्यों मैंने यह समझने की कोशिश नहीं की कि तुम दोनों जगह कैसे मैनेज करोगी। मुकेश जी के इस फैसले से सुप्रिया और रेखा पहले कुछ दिन तो बहुत असहज रही, मगर फिर धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई और इस तरह उनका संयुक्त परिवार बिखरने से बच गया। तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी संस्कार। आप बताइए, क्या मुकेश जी का फैसला सही था या गलत? क्या कोई और रास्ता भी निकल सकता था? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मिलती हूँ जल्द ही बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।